हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्यूनिक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी मैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। अब फ्रेंड, इसकी लंबाई है 36 इंच। तो मैंने 36 इंच में से 13 इंच नीचे माइनस कर दिया है, क्योंकि 13 इंच का चोला ऊपर बनेगा। तो इस तरह से मैंने 36 इंच पे निशान लगा दिया है। अगर और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और 36 में से 13 इंच घटा के आप निशान लगा सकते हैं। तो ये देखो, मैंने नीचे घेरे के लिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अगर 36 में से 13 इंच निकालती तो 23 इंच बचता, तो 23 इंच पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं आप। और इस तरह से फ्रेंड, हमने निशान को लगा दिया है। अब एक पटरी की सहायता से इस निशान को मैं सीधा करूँगी। सभी निशान को एक में मिला दूँगी इस तरह से, ताकि हमारा निशान अच्छे से लग जाए। उसके बाद फ्रेंड, 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा फोल्ड में नीचे चला जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। और इस निशान को इधर, ये देखो, इस तरह से लगाते हुए बराबर में और पट्टी की सहायता से इसको सीधा कर लेना है। इस निशान को सीधा करने के बाद फ्रेंड, इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। हमारे नीचे की, ये देखो, कटिंग हो गया घेरा का। अब मैं ऊपर का चोला का कटिंग करूँगी, जो ऊपर के साइड बनता है। फ्रेंड देखो, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं एक निशान 6.5 इंच पे लगा रही हूँ, और इधर 2.25 इंच पे गले के लिए, और हर मोल का निशान मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। और निशान को इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी, देखो। और ये वाला निशान को भी सीधा कर लूँगी। यहाँ पे मैं गला 5.5 इंच पे रख रही हूँ, देखो। इसको भी सीधा कर लेना है। निशान लगाने के बाद फ्रेंड, ये देखो, हर मोल का जो निशान है, इसको 1/2 इंच अंदर करूँगी। इस तरह से निशान लगा के 1/2 इंच अंदर कर लेना है। इसका चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का चौथाई भाग का एक हिस्सा होगा 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और यहाँ पे चोले की लंबाई है 13 इंच, तो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर है इसका 28 इंच, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, और 1 इंच प्लेट के लिए निशान लगाया है। और 1.5 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। और फ्रेंड, अब मैं इसकी गोलाई का निशान लगाऊंगी। ये देखो, जहाँ आर्मल की गोलाई होती है 1 इंच पे और 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। 1.5 इंच पीछे पल्ले के लिए और 1 इंच आगे पल्ले के लिए। इस तरह से गोलाई हम दे देंगे। ये देखो, पहले अब मैं पीछे पल्ले वाले की गोलाई दूंगी 1.5 इंच पे। ये देखो, निशान लगाया है। ये देखो, गोलाई का निशान लग गया है फ्रेंड। अब मैं कंधा भी 1/2 इंच झुकाऊंगी। ये देखो, 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से कंधे को भी झुका देना है थोड़ा, देखो। अब इसी के ऊपर फ्रेंड हमें कटिंग कर लेना है। आगे और पीछे पल्ले के दोनों की साइड हमारा कटिंग हो जाएगा। जो ट्यूनिक ड्रेस होता है फ्रेंड, उसका गला हमेशा चौकोर ही अच्छा लगता है, तो ये मैंने चौकोर बनाया है, चौकोर गला। अब मैं इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। फ्रेंड, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ट्यूनिक ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है फ्रेंड, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग की दोनों की वीडियो है इसमें, तो मैंने अलग अलग नहीं किया है, एक में ही बनाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। बस 15 मिनट का है फ्रेंड। ये देखो, हमारा
कट के रेडी हो गया है। इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हाफ इंच ऊपर नीचे दब जाएगा तो 13 इंच इसकी लंबाई बचेगी। अब इस तरह से फ्रेंड दोनों पल्ले को हमें अलग कर देना है और ये जो आगे का पल्ला है इसको थोड़ा छांट देंगे। ये देखो जो निशान लगाए थे आर्महोल का गहराई का, उसी को मैं थोड़ा गहराई में छांट दूंगी, क्योंकि पीछे पल्ले में छटिंग नहीं करनी होती है, बस आगे के पल्ले में ही गहराई देनी होती है। ये देखो इसको मैंने कट कर दिया है। अब दोनों ही हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसका स्टिचिंग करना बताऊंगी आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। अब फ्रेंड इस देखो इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है, उसी के ऊपर ये गले को रखना है। अच्छे से रखने के बाद फ्रेंड इस तरह से अच्छे से हम रख देंगे। रखने के बाद हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगाना है हमें। देखो फ्रेंड मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। अब इस तरह से मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद एक इंच की दूरी पर इसको कट कर दूंगी पट्टी को। ये देखो फ्रेंड मैंने कट कर दिया है 1.5 इंच की दूरी पर। अब कोने कोने पर मैं कट लगाऊंगी। सिलाई ना कटे, सिलाई को बचाते हुए कट लगाना है, इससे मतलब पलटने में अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इस तरह से पलट के फ्रेंड इस पर एक सिलाई लगा देनी है, पट्टी के ऊपर ही लगानी है सिलाई। इसी तरह से दूसरा भी गला रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद फ्रेंड देखो मैंने रेडी कर लिया है दोनों गला। अब दोनों गला रेडी करने के बाद अब मैं इसका कंधा जॉइंट करूँगी। दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख के कंधे को जॉइंट कर लेना है। ये देखो सिलाई को मिलाते हुए दोनों कंधे को हमें जॉइंट कर लेना है। देखो मैंने कंधे को जॉइंट कर लिया है। अब मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। देखो एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। ये देखो फ्रेंड मैंने सिलाई लगा लिया है। ये देखो एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी चाहिए सिलाई। अब इसको लगाने के बाद फ्रेंड एक सिलाई और लगानी है एकदम किनारे किनारे पे, यहाँ पे। ये देखो मैंने इसको भी लगा लिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके जो कंधा है इस पर मैं पट्टी लगाऊंगी और एक पट्टी काट लेना है फ्रेंड। यहाँ पे और एक पट्टी ही लगाना है और इस तरह से पट्टी को रखते हुए एक सिलाई लगा देनी है। पट्टी को थोड़ा खींचते हुए लगाना है, हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से फोल्ड करते हुए, ताकि हमारा पट्टी अंदर की तरफ चला जाए। सिलाई लगा दिए हैं। अब इसी के ऊपर फ्रेंड मैं एक सिलाई और लगाऊंगी, इसके किनारे किनारे पर, बिल्कुल किनारे किनारे पर। ये देखो सिलाई लगा दिया है किनारे किनारे पर। इसी तरह से इस दूसरा वाला कंधा भी हमें रेडी कर लेना है। ये देखो मैंने दोनों कंधा रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें प्लेट डालूंगी। ये देखो इस तरह से पकड़ना है, इसमें प्लेट डाल देना है दोनों ही पल्ले में। इसमें इसमें भी डालनी है और पीछे वाले पल्ले में भी डालनी है। दोनों पल्ले में मैंने प्लेट को डाल दिया है। अब मैं इसको उल्टा करके साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो साइड की सिलाई लगाना है। साइड का सिलाई लगा दिया है। अब इसका मैं जो नीचे का होता है इसको मैं रेडी करूँगी। सबसे पहले फ्रेंड इसको फोल्ड करना है। ये देखो इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है किनारे पे।
ये देखो फ्रेंड, मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसी के ऊपर एक दाब की सिलाई और लगानी है, इसी के बगल में। देखो मैंने 2 सिलाई लगा दिए हैं। अब मैं इसका प्लेट डालूँगी फ्रेंड। इसमें प्लेट पड़ेगा। अब देखो इस तरह से पीछे की तरफ करके इसमें बॉक्स वाला प्लेट पड़ेगा। ये देखो, फिर अपनी तरफ करना है। और फिर ये देखो इस तरह से ये बॉक्स वाला प्लेट बनता है फ्रेंड। इसी तरह से हमें सारे में प्लेट को डाल देना है। ये बॉक्स वाला प्लेट बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा भी लगता है फ्रेंड। इस तरह से मैंने प्लेट को डाल देना है। और यही वाला प्लेट ट्यूनिक में अच्छा भी लगता है। इसी तरह से पूरे में हमें प्लेट को डाल देना है बराबर से बॉक्स बनाते हुए। ये देखो हमारा प्लेट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी साइड की तरफ, इसको जोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लग चुकी है फ्रेंड। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद फ्रेंड ये जो फुचरा निकला है इसको मैं कटिंग कर दूँगी अच्छे से, ताकि फिनिशिंग आए हमारे कपड़े में। और इसमें भी मैं सभी धागे वगैरह को कट कर दे रहा हूँ जो लटका हुआ है। अब दोनों को हमें एक में अटैच कर देना है, जोड़ देना है। ये देखो दोनों को हमें मिलाना चाहिए। देखो सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए मैं दोनों पल्ले को राउंडिंग में हमें जोड़ देना है। देखो फ्रेंड मैंने इसको जोड़ दिया है। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये देखो हमारा ट्यूनिक बनके रेडी हो गई है, बस इसमें लूप लगाना रह गया है। ये देखो हमारा ट्यूनिक बन चुका है। अब मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड 1/2 इंच पे एक सिलाई लगाऊंगी लूप बनाने के लिए, जो बेल्ट को फंसाया जाता है जिसमें। ये देखो इसको मैंने सिल के कटिंग करके सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद फ्रेंड इसमें दोनों की साइड सिलाई लगाऊंगी किनारे किनारे पे। इसी तरह से हमें 4 लूप बनाकर तैयार कर लेना है। और 2 आगे लगाऊंगी, आगे की साइड 2 पीछे की साइड में लगाऊंगी। इसी तरह से सिलाई को लगा कर हमें चारों लूप को बनाकर रेडी कर लेना है। और एक ही बराबर से चारों लूप को कट कर लेना है। देखो इसी तरीके से हमें सिलना है। देखो मैंने बराबर से कटिंग कर ली है चारों लूप को एक बराबर से। अब मैं ऊपर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड एक इंच पे निशान लगाऊंगी। जो बीच में सिलाई है उसी से मैं नाप रही हूँ। दोनों मिलाकर 2 इंच पे हो जाएगा। ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे और नीचे की तरफ 1 इंच पे। और इस किनारे पे भी इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 2 लूप लगेगा और पीछे की साइड 2 लूप लगेगा। इसी तरह से हमें नाप के निशान को लगा देना है। फिर इसके ऊपर हमें लूप को लगाना है। अब इसी के ऊपर हमें लूप को लगा देना है। ये देखो फ्रेंड मैंने लूप लगाकर रेडी कर दिया है। अब हमारा ट्यूनिक
ड्रेस पूरी तरह से सिलकर रेडी हो गया है। हम इसे बनाकर पूरी तरह से रेडी कर दिए हैं। कैसा लगा मेरा ट्यूनिक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।